आज हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं यूजिंग रिकर्शन इन जावा। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर हम जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो उस नंबर और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है वो होता है उस नंबर का फैक्टोरियल। जैसे कि अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5, 4, 3, 2, 1 इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होता है 5 का फैक्टोरियल। अब हम ये देखेंगे कि हम प्रोग्राम से हम ये कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं। रिकर्शन होता क्या है, जहाँ पर फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता रहता है उसको कहते हैं रिकर्शन। मीन्स हम उस फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को कॉल करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो कंडीशन है, बेस कंडीशन है, वो हमारी मैच नहीं हो जाती है। इसे कहते हैं रिकर्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट कर ली है फैक्टोरियल रिकर्शन से। और यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम फंक्शन देखते हैं जहाँ पर हमारा फैक्टोरियल फाइंड करने का लॉजिक है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है फंक्शन फैक्टोरियल, जहाँ पर हम वेरिएबल पास किया हमने n। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बेस कंडीशन ऐड कर ली है जहाँ पर हमारा n = 0 है या n = 1 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 और 0 का फैक्टोरियल भी होता है 1। हमारी यहाँ पर बेस कंडीशन क्या रहेगी कि अगर n की वैल्यू 0 या 1 है तो उस केस में हमें रिटर्न 1 करना है। अगर हमारी n की वैल्यू 1 नहीं है और 0 नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, वो नंबर रिटर्न करेंगे और फिर से हम इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे, बट इस टाइम हम पास करेंगे n-1। तो सपोज़ इफ़ n की वैल्यू 5 थी तो हम नेक्स्ट टाइम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, बट इस बार हम क्या पास करेंगे 4। ओके, एंड इसको करने के लिए हमें यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट करना होगा। हमने यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया है जिसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया है n। फिर हम रन टाइम पे एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं, स्कैनर से उस नंबर को रीड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जहाँ पर हम ये वेरिएबल पास कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये काम वर्क कैसे कर रहा है। तो सपोज़ हमने यहाँ पर यूज़र ने पास किया है नंबर 5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कॉल कर लेंगे, फैक्टोरियल का हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को जहाँ पर हम n की वैल्यू हमारी क्या है 5। तो हमारा फैक्टोरियल 5 ये फंक्शन कॉल हो गया है। तो वो सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर देखेगा n = 0, n = 1, बट यहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो ये मैच नहीं होगी कंडीशन, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से क्या रिटर्न करेगा 5, फिर से उस फंक्शन को कॉल कर लेगा और उस पर क्या पास करेगा 4। तो इस फैक्टोरियल 5 फंक्शन ने हमारे क्या रिटर्न किया 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। हमारा फिर से फंक्शन कॉल हो गया फैक्टोरियल 4। फिर यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई हमारे 4। फिर सेफ कंडीशन में आएगा, चेक करेगा, यहाँ पर कंडीशन हमारी मैच नहीं होगी तो फिर यहाँ आएगा और यहाँ से क्या रिटर्न करेगा 4 फैक्टोरियल ऑफ 3। फिर हमारा फंक्शन कॉल हो गया फैक्टोरियल ऑफ 3। यहाँ से फिर से हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई, यहाँ से रिटर्न कर दिया 3 फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 आया, फिर से हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई, इसने रिटर्न कर दिया 2 फैक्टोरियल ऑफ 1। लास्ट में हमारा जब फंक्शन फैक्टोरियल 1 कॉल हुआ है तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी मैच हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा रिटर्न 1। तो अब तक हम फंक्शन से अंदर से फंक्शन कॉल करते जा रहे थे। अब हमारा क्या होगा, उस फंक्शन से हमारी वैल्यू रिटर्न होती जाएंगी। तो हमारा लास्ट में फैक्टोरियल 1 आया था, इसने रिटर्न 1 किया था। तो फैक्टोरियल 2 से अब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 का आंसर हमारा क्या आया था 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। फैक्टोरियल 2 हमारा क्या रिटर्न करेगा 2। फैक्टोरियल 3 से हमारा क्या रिटर्न होगा 3। फैक्टोरियल 2 का आंसर हमारा 2 था, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा 6। फिर फैक्टोरियल 4, ये क्या रिटर्न करेगा 4 फैक्टोरियल ऑफ 3। यहाँ से हमारा क्या आंसर आया था 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 = 24। अब हमारा लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर फैक्टोरियल 4 का आंसर हमारा 24 आया था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 24 = 120। तो 5 का फैक्टोरियल हमारा क्या आ गया 120। चलिए हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। एंटर एनी नंबर हेयर। हम यहाँ पर पास कर देते हैं 6। हमारा आंसर आ गया 720। 6 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 720।
होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।